अब सुमन को क्या लग रहा है कि कोई गांव का ऐसा आदमी है जिसको पता है कि कौन किस घर में बीमार है, और वो उसी का पुतला बना के घर के आगे छोड़ देता है और लोगों को लगता है ये कोई जादू है, टोटका टूना है, जो भी है। और अब सुमन इस बात को अपना साइंस से रिलेट कर रही है कि वो तो बहुत पढ़ी लिखी थी, तो वो तो मानती नहीं कि अगर ये अंधविश्वास नहीं है तो साइंस है। साइंस क्या है कि कोई है पढ़ा लिखा है इस गांव में जिसको सबकी बीमारियों के बारे में पता है, सबका पता है कि इतने दिन में मरेगा उतने दिन में मरेगा, वो जाके रखाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, बीमार पैदा हुआ है, उसको कोई दिक्कत हुई तो मर जाएगा, तो बच्चे का पुतला रख दिया। कोई बहुत बुजुर्ग है 4 दिन से खांस रहा है तो उसका पुतला रख दिया। सुमन को लग रहा था पूरी प्लानिंग चल रही है कि हाँ कि कोई तो है जो इस पूरे गांव को तंग करके रखा हुआ है। तो आप सुमन इस बात पे बिल्कुल नहीं मान रही। 2-3 महीने उसने देख ली, वो फिर भी नहीं मान रही। अब चौथा महीना आता है और अब भी सुमन और अनिल इसी गांव में रह रहे हैं, अपनी माँ का ख्याल रखते हुए। अब माँ की तबीयत भी पहले से सुधर गई है, फिर भी ये यही रह रहे हैं। चौथे महीने में सुमन को अपने घर के बाहर एक राख का पुतला दिखता है, आ ही गया, और वो होता है एक औरत के शेप में। अब सुमन को क्या लगता है कि मेरी सास बीमार है, इन लोगों को पता है मेरी सास बीमार है, वो शायद चल बसे, तो इन्होंने हमें तंग करने के लिए उनका पुतला रख दिया। सुमन चिल्लाने लग जाती है बाहर आके कि तुम मेरी सास को मारना चाहते हो, वो इतनी अच्छी औरत है, तुम सब पागल हो, अंधविश्वासी हो, तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, तुम सब तांत्रिक हो, क्या हो। वो जाके सबको गाली देती है, सबको बहुत बुरा बुरा सुनाती है कि तुम सब अनपढ़ हो, गवार हो, गाँव में कुछ भी मानते हो, बहुत बुरा बुरा कहते हैं। फिर भी सब गाँव वालों से कहते हैं बेटी ये सब मत बोल, बेटी दूर हो जा, बेटी घर चली जा। कहती है बेटी घर चली जा, वो इतना गुस्से में आ जाती है कि मैं घर चली जाऊँ, तुम मेरे घर के बाहर आए हो, देखो मैं क्या करती हूँ। वो गुस्से में अपने घर के अंदर जाती है और एक बहुत बड़ा डंडा लेके आते हैं और उस पुतले को ऐसे मारने लगते हैं। वो पुतला राख का ही था, वो एक दो उसमें टूट जाता है। उसकी जो राख होती है ना हवा से उड़ने लग जाती है। उस राख से बचने के लिए लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे सब भागने लग जाते हैं कि उस राख भी हम पे ना पड़ जाए, कि हम ना मर जाए। मतलब आज तक किसी ने उस पुतले को हाथ तक नहीं लगाया था और इसने तोड़ दिया। तो मतलब लोग इतना डर रहे हैं, सदियों से चलता आ रहा है, कोई आसपास भी नहीं जा रहा, और सुमन ने उसे तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी के घर के आगे राख का पुतला भी मिलता था ना, कोई हटाता भी नहीं था, वो अपने आप ही हटता था। मान लो अगर किसी के घर के आगे मिला, 3 दिन के अंदर तो मौत होनी है, 3 दिन बाद जब वो आदमी या औरत मर जाता था जिसके लिए वो पुतला आया था, वो पुतला रातों रात खुद गायब होता था।